डी ट्रेनिस, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने बहुत सारे टूल्स इस कोर्स के अंदर सीखने हैं और उनमें जो है इस वक्त जो हमारे पास टूल है वो मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड रिनाउंड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इस कोर्स कंटेंट के मुताबिक हम ज़्यादा प्रेफर्ड होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तकरीबन 3 दिहाइयों से ज़्यादा हो गया है ये टूल इस्तेमाल हो रहा है और इसमें प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, क्विजेज, असाइनमेंट्स, प्रोफेशनल, पर्सनल, हर तरह की डॉक्यूमेंटेशंस वो इसके अंदर होती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे यहाँ पे ट्रेनीज़ ने अपनी सीवी भी इसी टूल के अंदर बनाई हुई है। तो आज हम इस टूल को जो है थोड़ा सा डिटेल में देखना शुरू करेंगे और बात कहता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे हमारी जो है एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट पूरी तरह सीखेंगे और मेक श्योर करें कि आप इसको जो भी आपको बताया जाए उसको डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसको याद नहीं रख सकेंगे। डी ट्रेनिस, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि फ़ाइल हमने किस तरह क्लाउड के ऊपर सेव की और उसको एक्सेस किया, सारा कुछ ऑपरेशंस किए, नई फाइल्स बनाई। आज हम वही चीज़ें कंटिन्यूटी में लेके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आज हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैसे ओपन होते हैं, सेव होते हैं और कैसे हम उनको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं। दिस इज़ अ सैम्पल सेंटेंस। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक नोट लिख दिया है। अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं फाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही सेव की। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने सेव पे क्लिक किया तो सेव एज आ गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पहले से सेव नहीं था, फर्स्ट टाइम होने लगा है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गई। यहाँ पे मैं ब्राउज़ करूँगा ताकि मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर सकूँ और इसका नाम मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपने देखा ये फाइल सेव हो गई है। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, एक्चुअली क्लाउड स्टोरेज पे है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक फ़ीचर है कि आप क्लाउड पे जब फाइल आपकी सेव होती है तो आपका यहाँ पे ऑटो सेव ऑन आ जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने कैसे डॉक्यूमेंट को जो है सेव किया। अब मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ और आपने नोटिस किया होगा कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर माई फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल मौजूद है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा ओपन करने के लिए इसको, और अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब यही चीज़ जो है हम गूगल डॉक्स पे भी चेक करते हैं। गूगल डॉक्स को एक्सेस करना बहुत ही आसान है। जैसे कि हम गूगल ड्राइव को डिस्कस कर चुके हैं, आप सिंपली आइए गूगल ड्राइव की वेबसाइट को ओपन करें, drive.google.com, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आएँ गूगल डॉक्स पे और उस पर क्लिक कर दें। आप नोटिस करेंगे कि गूगल डॉक्स ने डायरेक्ट ही मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अगर आप इसको मज़ीद ड्रिल करना चाहें तो गूगल डॉक्स पे यहाँ पे मेन्यू में आए। अब वो आपके पास 2 ऑप्शन देगा, या तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, या फ्रॉम अ टेम्पलेट। फ्रॉम अ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी आपके सामने आ रहे थे, इसी तरह के कुछ टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए तो आप टेम्पलेट पे क्लिक करके उस टेम्पलेट को ओपन करके एडिट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या अगर आप चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे। क्योंकि क्लाउड की हम बात करें तो क्लाउड के ऊपर आपको फ़ाइल इंटेंशनली सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्योंकि क्लाउड के ऊपर बन रही है तो इसको हम सिंपली रीनेम कर दें। तो इतना ही काफ़ी है, बस ये मैंने एंटर किया और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सेविंग लिखा आ रहा है और सेव टू ड्राइव। ये क्योंकि गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो गया था और इसलिए आपको हार्ड ड्राइव के ऊपर एक्सेस करने की या सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको। अगर हम बात कर रहे हैं गूगल ड्राइव की और गूगल डॉक्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी उसका अल्टरनेट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन जिसको हम बोलते हैं। उसको एक्सेस करना भी बहुत ही आसान है। आप अपने आउटलुक ईमेल के अंदर एक्सेस उसको कर सकते हैं। सिंपली अपने ईमेल में लॉगिन करें तो आपके साथ लेफ़्ट पेन में वहाँ पे वर्ड का एक आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करें और आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास सारी वो पैनल आ रहा है जिसके अंदर जो जो एप्लीकेशन मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं वर्ड पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे वर्ड चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास वर्ड ओपन हो रहा है। इनके मोर और लेस फीचर्स एक ही जैसे हैं क्लाउड पे,
लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट जो आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होता है वो बहुत ही फीचर रिच होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो कि आपको डोमिनेट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। अगर हम इसकी क्लाउड की बात करते हैं, इनमें थोड़े से फीचर कम ज़रूर होंगे लेकिन वो आपका काम पूरा करेंगे। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टेम्पलेट भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। और अगर आप नोट करें, इसमें रिबन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको आप क्लासिक रिबन कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। आप उसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और अगर आप इसमें फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं, सिंपली फाइल पे जाएं, ओपन पे जाएं, और यहाँ से आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी जो ड्राइव के अंदर सेव हुई हैं वो आपके पास आ जाएंगी और आप उनको अपने पास ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट इंस्टॉल नहीं है तो मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आप जाके यहाँ से इसका लाइसेंस एक्वायर कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखना चाहें, वैसे तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन और गूगल डॉक्स ऑनलाइन इनको भी देखेंगे, लेकिन इन केस अगर आप कोई अल्टरनेट ऑप्शन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इस वक्त हमारे पास दूसरी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्वीट के साथ ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है तो हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही कवर करेंगे। सो ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेआउट कैसे है, उसके अंदर नई फाइल कैसे बनती है, उसको सेव कैसे करते हैं और उसको ओपन कैसे करते हैं, और उसके अलावा हमने जो देखा गूगल डॉक्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड के फीचर्स निस्बतन कम होते हैं, जो ऑफिस इंस्टॉल्ड होता है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब ये है कि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उनके अंदर हम नई चीज़ें सीखेंगे कि हम इसको कैसे प्रोफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।